अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू pakizainstitute.com। pakizainstitute.com की तरफ से एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं हूं शुएब अहमद। तो जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट पे देखा तो आपको मालूम हो गया होगा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्या बता रहा हूं। फिर भी अगर आपको पता नहीं चला तो मैं बता दूं। अभी आपने स्टार्ट पे देखा कि हम जो डिवाइस यूज़ कर रहे थे इंटरनेट के लिए वो जोंग की थी, बट उस पर आपने देखा जो सिम यूज़ हो रही थी वो टेलनर की थी। तो आप भी अगर कोई डिवाइस यूज़ करते हो, ना सिर्फ जोंग की बल्कि इसके अलावा अगर और भी कोई डिवाइस यूज़ करते हो, तो ये वीडियो देखने के बाद आप भी अगर उस पर किसी और कंपनी की सिम यूज़ करना चाहते हो तो आसानी के साथ कर सकोगे। दूसरा यहाँ पे मैं एक और आपको एडवांटेज बता दूँ कि क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये जो डिवाइस होती हैं इन पे स्पेशल एक इंटरनेट की सिम होती है, जस्ट हम उसी ही यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद ना सिर्फ आप किसी और कंपनी की सिम यूज़ कर सकोगे बल्कि आप जो अपने मोबाइल के अंदर सिम यूज़ करते हो, सिंपल सिम जिसे बोल सकते हैं हम, उसे भी अपनी डिवाइस के अंदर यूज़ कर सकते हो। और वही पैकेज जो आप मोबाइल पे वाली सिम पे यूज़ करते हो, सेम वही पैकेज यूज़ करके इंटरनेट वाली जो डिवाइस है इसके अंदर सिम डाल के वही पैकेज यूज़ कर सकोगे। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसके अंदर मैं कंप्लीट तरीका आपको बताऊंगा कि आप अपनी जोंग की जो डिवाइस है उसे किस तरह अनलॉक कर सकते हो। ना सिर्फ जोंग की बल्कि इसके अलावा अगर आप जैस, टेलनर या फिर यूफोन की भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो उसे भी ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी के साथ अनलॉक कर सकोगे। इसके लिए जितने भी सॉफ्टवेयर या फिर कुछ ड्राइवर यूज़ होंगे उन सब का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। एक ही फाइल होगी, उसी के अंदर सब ये चीज़ें मौजूद होगी, तो उसे आप आसानी के साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी ये वीडियो के अंदर मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरह आप इसे यूज़ कर सकते हो अनलॉक करने के बाद। क्योंकि ये मैं अनलॉक करके ये जो डिवाइस अभी स्टार्ट पे आपने देखी है इसे मैं 1 माह से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माह यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि ये अब बिल्कुल ठीक वर्क कर रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए ताकि वो लोग जो कि अपनी डिवाइस को अनलॉक करवाने के लिए मार्केट में जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं, वो जस्ट आसानी के साथ फ्री में इसे अनलॉक करके कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह हम इसको अनलॉक कर सकते हैं। तो ओके, ये देखें जी डोंग की डिवाइस है और इस पर टेलनर की जो सिम है वो यूज़ मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखें तो यूट्यूब भी ओपन करके इसे हम प्ले करके भी आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो स्पीड है बहुत ही कमाल की आ रही है, मतलब कि 4G ही आ रही है। यहाँ पे हम अपना चैनल ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो कि बहुत ही फास्ट वर्क आ रही है, जैसा कि इसकी अगर जोंग की अपनी सिम जो हमने डाली होती है वैसे वर्क करती है। दूसरा ये आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे 4G सर्विस अवेलेबल है या नहीं। तो आइए देखते हैं किस तरह इनको अनलॉक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये तमाम सॉफ्टवेयर हैं जिनको हमने इंस्टॉल करना है। सबसे पहले यहाँ पे ये ड्राइवर का फोल्डर होगा, इसे आपने यहाँ पे ओपन कर लेना और यहाँ से अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग 32 बिट या फिर 64 बिट के हवाले से यहाँ पे ड्राइवर इंस्टॉल कर लेने हैं। हवावे ड्राइवर भी, PC ड्राइवर भी, दोनों आपने इंस्टॉल कर लेने हैं, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। यहाँ पे आपने ये देखें तो इसमें भी 32 एंड 64 की ऑप्शन है, ठीक है। ये करने के बाद सिंपली आपने ये DC अनलॉकर, ठीक है, इसे यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर करना है। ये बात याद रखिएगा, अगर आप इसे रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर नहीं करते तो ये वर्क नहीं करेगा। ओके जी, उसके बाद यहाँ पे इसे डायरेक्ट मॉडम पे ले जाना है आपने। उसके बाद ये थोड़ा सा आपको ये वेट करना पड़ेगा और ये इसकी जो इंफॉर्मेशन होगी आपकी डिवाइस की, नेम, इसके अलावा दूसरी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी कलेक्ट करके आपको यहाँ पे शो करवा देगा। जस्ट आपने 1 या 2 मिनट यहाँ पे वेट कर लेना है। तो ये देखें यहाँ पे इसने जो तमाम इंफॉर्मेशन थी, मॉडम, मॉडल, EMI नंबर, सीरियल नंबर, सब कुछ यहाँ पे निकाल दी। इसे आपने कॉपी कर लेना है एंड यहाँ पे किसी भी फोल्डर के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन सेव कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे इसे हमने सेव कर लिया है। सेव करने के बाद अगेन यहाँ पे ये वो सॉफ्टवेयर वाले के फ़ोल्डर के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखें तो एक और सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ये है E8372H, इसे ओपन कर लेना। यहाँ पे इसका जो पासवर्ड अभी आपको शो हो रहा है, यहाँ जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर लिंक के अंदर दिया है वहाँ पे आपको पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा जी, यहाँ पे आपने करना है हार्डवेयर ID जो है इसे सबसे पहले कॉपी कर लेना है।
इसे कॉपी करके किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर सेव कर लीजिएगा। यहाँ पे इसी के अंदर ही मैं यहाँ पे इसे सेव कर लेता हूँ। ये क्यों सेव किया अभी बता देता हूँ आपको। उसके बाद इसे सेव कर लिया हमने, इसे मिनिमाइज़ कर देंगे एंड यहाँ पे नेम आपने लिखना है, कोई भी नाम लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कीजन पे आ जाएंगे, कीजन को करेंगे ओपन। फिर बता दूं कि आपको जो फाइल दी है उसमें पासवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो नहीं बताया गया, क्योंकि जो मैंने आपको फ़ाइल प्रोवाइड की है उससे वहाँ से मैंने पासवर्ड को रेज कर दिया था। ओके जी, ये कीजन को ओपन कर लिया और यहाँ पे फर्स्ट पे देखें तो रजिस्ट्रेशन नेम, ये आपने वही नाम लिखना है जो कि यहाँ पे आपने लिखा था, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे हमने नाम को टाइप कर लेना है। उसके बाद हार्डवेयर आईडी, इसे यहाँ से कॉपी कर लें एंड यहाँ पे पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद उसके बाद जनरेट करेंगे तो ये हमारी जो रजिस्ट्रेशन की है ये जनरेट हो जाएगी। इसे आप कॉपी कर सकते यहाँ पे पेस्ट करोगे एंड रजिस्टर पे क्लिक कर दोगे। उसके बाद 5 सेकंड के अंदर आपके सामने ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जी इसे ओपन कर लेते हैं हम एंड यहाँ पे इसे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको कोई ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट 2 मिनट जो है वो वेट करना पड़ेगा ताकि ये जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाए। ये देखें जी, ये स्टार्ट हो चुका है अपडेटिंग होना। तो ये कंप्लीट होगा तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो डिवाइस होगी वो अनलॉक हो जाएगी। तो इसका हम वेट कर लेते हैं कि ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि मैं वीडियो को स्किप नहीं करना चाहता। ये ना हो कि आपको कहीं से समझ ना लगे, क्योंकि अगर आप 4 मिनट की वीडियो देख सकते हो तो 5 मिनट की भी देख सकते हो। मकसद है कि आपको समझ लग जाए। तो ये देखें बहुत ही तेज़ी के साथ ये कंप्लीट हो रहा है, ये डाउनलोडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी कनेक्टेड हूँ, ये मैंने ऑफलाइन ट्राई नहीं किया, आप चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं चलता तो फिर आप इसे इंटरनेट से कनेक्ट करके यहाँ पे अपडेट करेंगे, क्योंकि अपडेट है तो डेफिनेटली ये इंटरनेट से ही होगी। ओके जी, ये ऑलमोस्ट ये देखें तो ये कंप्लीट होने को है। ओके जी, ये देखें तो कंप्लीट अपडेट सक्सेसफुल, मतलब ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसे फिनिश कर देना आपने। फिनिश करने के बाद ये क्लोज़ कर दें जी, जो भी हमने ओपन किए हुए हैं सॉफ्टवेयर वगैरह। तो उसके बाद ये कि देखें जी, जो हमने कनेक्ट किया तो उसके बाद अपडेट की ऑप्शन हम अपडेट नहीं कर रहे, तो ये देखें आपके सामने ज़ूम की डिवाइस है और इस पर टेलनर की सिम मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको ब्राउजिंग भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे यूट्यूब को भी ओपन कर लेते हैं। ये देखें जी, प्रॉपर वर्क कर रही है ये देखें हमारी यूट्यूब ओपन हो चुकी है। यहाँ पे मैं अपना चैनल ओपन करके दिखा देता हूँ, ताकि अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जस्ट यही वीडियो नहीं हमारे चैनल पे। यहाँ पे देखें तो ऑलमोस्ट 400 प्लस वीडियो पड़ी हुई हैं। ये देखें तो यहाँ पे इसकी रिसीविंग एंड सेंड डिटेल भी आप देख सकते हो। सिग्नल स्ट्रेंथ 4G है। ये देखें तो बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रही है। मैं 1 माह से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि ये 1-2 दिन यूज़ करने के बाद फिर आपकी जो डिवाइस लॉक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसे एक दफ़ा अनलॉक कर लेते हो तो लाइफ टाइम के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी सिम डाल के। ये देखें टेलनर की सिम है, फिर एक दफ़ा कन्फर्म कर लें। अब मैं आपको इसके अंदर ज़ोंग की सिम डाल के दिखा देता हूँ। ज़ोंग की सिम वो भी जो कि मोबाइल के अंदर हम यूज़ करते हैं कॉल के लिए। ये देखें तो अब ये ज़ोंग की सिम होगी, लेकिन इस पे मेरा जो इंटरनेट का पैकेज है वो नहीं है, लेकिन जस्ट इस पे व्हाट्सअप आई थिंक पैकेज है, तो वही मैं आपको एक दफ़ा ओपन करके दिखा दूँगा। ये देखें तो अब ज़ोंग का जो सिम है वो डाली है, वो भी प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे फ्री बेसिक ब्राउजिंग कर लेते हैं, ये आई थिंक हो जाएगी। यहाँ पे व्हाट्सअप ओपन करके दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा इंटरनेट का पैकेज नहीं था। तो ये देख सकते हो कि व्हाट्सअप ओपन हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे फ्री बेसिक ब्राउजिंग पे जाएं तो ये भी मेरे ख्याल से ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये भी फ्री में ओपन हो जाती है,
ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे सेंड एंड रिसीव जो डेटा है वो इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि हमारी जो डिवाइस है और ये जो सिम है प्रॉपर वर्क कर रही है। ये देखें तो इस तरह ब्राउजिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओके व्यूअर्स, ये तो थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको एक Zonky 4G डिवाइस को अनलॉक करके दिखाया है। फिर उसके ऊपर आपको टेलनर की जो सिम थी, जो वो सिम जो हम मोबाइल में यूज़ करते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट वाली जो एक स्पेशल सिम होती है वो नहीं, सिंपल सिम जो हम मोबाइल के अंदर यूज़ करते हैं उसी सिम को मैंने डिवाइस के अंदर इंसर्ट किया एंड आपके सामने उसे यूज़ करके भी दिखाया। और आपने ये भी देखा होगा कि जो सर्विस थी वो भी 4G शो हो रही थी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।